हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम फिजिक्स का एक जेईई एडवांस 2023 में एक प्रॉब्लम बहुत अच्छा पूछा हुआ था, जो कि थर्मोडायनामिक्स और फ्लूइड का मिक्सअप क्वेश्चन था। मतलब ये एक हमारे ऐसे कोर टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट हैं जो कि आगे भी मिलने हैं और अभी इसके बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को बनाया जा रहा है, डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें अगर हमारा फंडामेंटल अच्छा है तो हम उसको बड़ा आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा था। क्वेश्चन में ये दे रखा था कि कोई हमारे पास एक सिस्टम दिया था और उसमें बोला था कि वो सिस्टम हमारा आइसोथर्मल सिस्टम है और उसमें एक पिस्टन लगा दिया हुआ था और उसमें कुछ लिक्विड डाला हुआ था और लिक्विड की जो हाइट, कितनी हाइट तक रेज हुआ है लिक्विड, उसको पूछ रखा था। तो देखिए इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, एक तो फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज हो रहा है, एक थर्मोडायनामिक्स का। तो हमें ये चीज़, एक पहली चीज़ हमको क्या बताई है क्वेश्चन में, पहली चीज़ हमसे क्या बोली कि सिस्टम जो है वो हमारा आइसोथर्मल है। देखो बेटा, जब भी आइसोथर्मल की बात किया जाए हमारे दिमाग में एक बात आती है कि टेम्परेचर विल बी रिमेन कांस्टेंट फॉर द सिस्टम। तो इट्स मीन कि हमारे पास P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होगा। ये हमें पहली चीज़ क्लिक की। अब हमको इसे डायग्राम को देखना है कि यहाँ पर ये देखिए जीरो कांटेक्ट एंगल की बात बोल रहा है और जीरो कांटेक्ट एंगल सरफेस टेंशन, यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ प्रेशर होगा, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा और क्या कहते हैं, इस पूरे सिस्टम के लिए सेम रहेगा। अब इसी को हम लोग अभी कनेक्ट करेंगे। पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया था उससे अगर हम पता करें कि हमारे पास आइसोथर्मल, शुरू में हमारे पास प्रेशर P0, वॉल्यूम V0 और P2 मतलब प्रेशर फाइनल हम बोल सकते हैं, और वॉल्यूम दे रखा था हमारे पास फाइनल वाला 100/101 V0। देखिए बेटा, अगर हम V0 से V0 कैंसिल कर देते हैं और P0 की वैल्यू दे रखी थी 10 के पावर 5, तो हम बोलेंगे 10 के पावर 5 इक्वल टू P फाइनल इंटू 100/101। अब इसको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा, 2 जीरो से 2 काट दो तो 101 इंटू 10 के पावर 3 पास्कल अपने को मिल गया। देखिए हमको जितनी थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से मदद मिलनी थी वो हमको हेल्प मिल चुकी है। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, अपने नेक्स्ट इसमें अंडरस्टैंडिंग की ओर बढ़ते हैं। देखो हमको एक चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि अगर मान लो कि इस जगह पर हमारे पास मान लीजिए कोई प्रेशर है 1 प्लेस मानते हैं, तो इस कैपिलरी पे उसी जगह पर भी हमारे पास सेकंड प्लेस लेते हैं, वहाँ पर भी प्रेशर सेम होगा। और यहाँ पर प्रेशर कुछ दूसरा हो सकता है, भाई हाइट है कुछ, और यहाँ पर प्रेशर कुछ और हो सकता है जिसको फोर्स पॉइंट। तो हमको एक चीज़ क्लियर हो रही है कि प्रेशर 1 और प्रेशर 2 ऑलवेज इक्वल होंगे। प्रेशर 1 और प्रेशर 2 ये हमारे इक्वल होंगे। अब हमको क्या अपना कॉन्सेप्ट देखना है। अब हमको बताइए थर्मोडायनामिक्स का ये सरफेस टेंशन है और मेनिस्कस फ्लूइड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगर हम लोग समझेंगे, मेनिस्कस फ्लूइड है और जीरो कांटेक्ट एंगल है, तो इन दोनों का डिफरेंस हम अगर बोले तो प्रेशर 4 माइनस प्रेशर 3 और जीरो कांटेक्ट एंगल है तो हम लोग कॉस थीटा वाला फार्मूला 2t कॉस थीटा वाला लगाएंगे, तो यहाँ पर जीरो है तो 2t/r हमको मिल जाएगा, जो कि इक्वेशन 1 बन जाएगा। इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्रेशर फॉर मेनिस्कस फ्लूइड जीरो कांटेक्ट एंगल दैट विल बी P4 माइनस P3 इक्वल टू 2t/r। ये सरफेस टेंशन का, फ्लूइड स्टैटिक्स का ये हमारा टॉपिक्स था, फ्लूइड का ये टॉपिक्स था, फ्लूइड में इस चीज़ को पढ़े हैं, इस चीज़ को हम लोगों ने समझ लिया। दूसरा क्या समझ सकते हैं, 1 और 2 इक्वल हैं तो 2 और 3 का भी कुछ डिफरेंस होगा, तो हम बोल सकते हैं कि P2 माइनस P3 और कितने हाइट तक रेज हुआ है, h हाइट तक, तो इसको बोलेंगे h रो जी। रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड और ग्रेविटी तो रहेगा ही। ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया। देखो जैसे ही इन दो चीज़ों को हम लोग पकड़ पाए, ये एक तो ये गैप प्रेशर डिफरेंस और एक ये प्रेशर डिफरेंस, जैसे ही इन दोनों चीज़ों को पकड़ पाए वैसे ही हमारा क्वेश्चन जो हो जाएगा बड़ा आसान सा बना जा रहा है। और क्वेश्चन में आगे हम लोग बढ़ते हैं तो क्वेश्चन के सलूशन की ओर हम लोग चलते हैं।
डायग्राम को अभी इरेज कर रहे हैं और क्वेश्चन के सलूशन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग अगर बोलें कि इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा, P3 घर चले जाएंगे और हम बोल सकते हैं कि P2 माइनस P4 वो क्या हो जाएगा, H रो G माइनस का 2T/R। अब देखो क्या हमको सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी थी, क्या कोई इंफॉर्मेशन हिडन नहीं थी। हमको एक चीज़ मालूम है कि ये जो P4 है हमको यही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, ये देख पा रहे हैं। और हमारे पास जो P2 था वही तो हमारा P1 और P2 वही तो हमारा फाइनल प्रेशर PF था। ये दो चीज़ों को हम लोग देख पा रहे हैं और ये दो चीज़ों को हम लोग देख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या रखेंगे, P2 की प्लेस में हम लोगों की वैल्यू P फाइनल ये वाली रखेंगे तो हमको मिल जाएगा 101 × 10⁻³ और P4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैल्यू दे रखी है, आसानी से उसको लिख देंगे 10⁵। H की वैल्यू नहीं मालूम है, डेंसिटी 1000 दे रखी है, डेंसिटी अपने को 10⁻³ या 1000 दे रखी है G माइनस का 2T की वैल्यू दे रखा है, रख दो 0.075 और R की वैल्यू mm में दे रखी है तो मीटर पर देख लो 0.1 × 10⁻³। देखो अब तो क्वेश्चन क्रैक हो गया बेटा। अब तो क्लास 2nd 3rd की तरह हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब तो क्वेश्चन हमारा क्रैक हो चुका है, क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको बताएं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखना चाहें तो अगर ये 1.01 × 10⁵ कॉमन ले लेंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 1000। इसको समझ पा रहे होंगे। इसको भी लिखना चाहें, G की वैल्यू 10 ले लेते हैं तो 10⁴ × H और इसको लिखना चाहें तो ये 0.150 अपान में 0.1 × 10⁻³ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन करने में भाई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बनना है, इंजीनियर बनना है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़िया बनानी पड़ेगी। देखो क्या करते हैं, इसको 1000 ऐसा कर लेते हैं कि इसको ऊपर बुला लेते हैं, ये हो जाएगा 1000 × 10⁴ × H माइनस का 0.150 अपान में 0.1 और ये 10⁻³ प्लस में हो जाएगा और ये 10⁻³ कॉमन ले लोगे तो उड़ जाएगा तो 1 बराबर 10H माइनस का 0.150 अपान 0.1। अब देखो इसका चाहे एलसीएम ले लो और चाहे इसको डायरेक्ट इधर भेज दो, चाहे एलसीएम ले लो और चाहे डायरेक्ट इधर भेज दो। अपने को चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1H और 1H ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा तो कितना क्या कर 0.1H और ये 25 ऐसे कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.1 और इधर हो जाएगा ये 1H माइनस का 0.15 ये इधर चला गया तो इधर हो जाएगा तो अपने को H की वैल्यू मिल जाएगी 0.25 मीटर। देखो कितना आसानी से हमको अपनी H की वैल्यू मिल चुकी है 0.25 मीटर और सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो 25 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा तो क्या समझ में आया, कुछ नहीं था। क्वेश्चन में उसने 4 to 5 लाइन एक बड़ा सा पैराग्राफ बना दिया था, बड़े से पैराग्राफ में बड़ी बड़ी चीज़ें उसने बता दी थी। लेकिन हम लोग अगर अपने क्वेश्चन को देखेंगे लाइन चलाते तो एक तो बात दे रखी थी आइसोथर्मल की, दूसरी उसने मेनिस्कस फ्लूइड सरफेस टेंशन वाला आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं उसको जानना चाहता। और कैपिलरी है तो प्रेशर डिफरेंस होगा और उसको हम लोगों ने प्रेशर डिफरेंस दिखाया और ये फ्लूइड का निकाला सरफेस टेंशन से डिफरेंस और उन दोनों को इक्वेट कर लिया, उससे अपने को बड़ी आसानी से अपना आंसर मिल गया। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, इस डायग्राम को समझ पाए होंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बड़ा इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं बड़ा आसानी से। थैंक यू।